आत्मा की भावना का है। और आचार्य कुंद कह रहे हैं कि अपने जीवन की जो भी उपलब्धि होगी वो भावना से होगी। भावना प्राथमिक स्तर पर केवल भावना रूप होती है और उपरिम भूमिका में पहुंच जाने पर वही भावना अनुभूति का रूप ले लेती है। जब तक हम बाह्य श्रुत का आलंबन लेकर भावना भाते हैं तो वह केवल भावना होती है, और शब्द के छूट जाने के बाद जब उसके अर्थ में डूब जाते हैं तो अनुभूति होती है। शब्द से अशब्द की यात्रा होती है। पहले शब्द का आलंबन लेना होता है, बाद में अशब्द में जाना होता है। हमारा जो मूल तत्व है वह शब्दातीत है, लेकिन उस शब्दातीत तत्व को समझने के लिए शुरुआत में शब्द का आलंबन लेना ही पड़ता है। तो मूल में भावना को भाने पर बल दिया। अब इस अधिकार के निचोड़ में दो गाथाएं आज के संदर्भ में आनी हैं, और ये कह रहे कि ठीक आपने ये कहा था कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, और आपका उदाहरण भी बहुत जमा कि जैसे अनार्य व्यक्ति को समझाने के लिए अनार्य भाषा का आलंबन लेना होता है। तो ये बताइए, हम अनाड़ी भाषा का प्रयोग कब तक करें? केवल अनाड़ी को समझाने के लिए कि समझदारों के बीच भी अनाड़ियों की भाषा कर लें? कैसे करें? कई बार ऐसा होता है, लोग समझदार होते हैं और समझदार होने के हिसाब से अपनी भाषा बोलते हैं, पर कभी कभी अपनी बेवकूफ़ी प्रकट कर देते हैं। एक गांव में एक आदमी गया, तो पढ़ा लिखा आदमी था। उसने पूछा कि मैं शर्मा जी से मिलने आया हूँ, शर्मा जी का यही गांव है? तो सामने वाले ने उत्तर दिया जी। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, पूछा क्यों शर्मा जी इसी गली में रहते हैं? सामने वाले ने उत्तर दिया हौ। फिर आगे बढ़ा, बोला क्या शर्मा जी इसी मकान में रहते हैं? एक ने कहा जी। मकान के नज़दीक पहुंचा और फिर पूछा क्या शर्मा जी घर पे है? जवाब मिला हौ। जब वो शर्मा जी से मिला तो पूछा क्या मामला है? आपके गांव में एक ही बात को कोई जी बोलता है, एक ही बात को कोई हौ बोलता है, मामला क्या है? बोले देखिए साहब, हमारे गांव में दो तरह के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे और कुछ गैर पढ़े लिखे। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ गैर पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उत्तर में जी बोलते हैं, और जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं वो उत्तर में हौ बोलते हैं। बोला अच्छा, तो आप पढ़े लिखे हैं? उसने कहा हौ। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं। तो अनाड़ी के सामने अनाड़ी भाषा का प्रयोग ठीक है, लेकिन ये भाषा कब तक? बोले जब तक जरूरत है तभी तक, बाकी तो फिर सीधे आत्मा की भाषा में आ जाओ, निश्चय की भाषा में आ जाओ। अलग अलग भूमिका के हिसाब से ये बातें कही गई। देखिए गाथा 13 और 14। व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देशिदो दुशुद्धणवो, भूदत्थो देशिदो दुशुद्धनवो, भूदत्थमस्सिदो खलु, भूदत्थमस्सिदो खलु, सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। बोलिए। इस गाथा को लेकर जैन तत्व चिंतकों के मध्य बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम इस गाथा का अर्थ समझें और फिर उसके गूढ़ार्थ को समझने की कोशिश करें।
आचार्य कुंद ने अपनी दृष्टि में जो कुछ भी लिखा है वो बहुत स्पष्ट लिखा है, चूक समझने वालों की है और वे अपने अपने अनुरूप इसका अर्थ निकालकर प्रायः व्यवहार को झूठा साबित करते हैं। हम देखें गाथा में क्या सच है। व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है। भूदत्थो शुद्ध नवो देशिदो, शुद्ध नवो शुद्ध नए निश्चय ने। भूदत्थो देशिदो भूतार्थ कहा गया। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नवो शुद्ध नए भूदत्थ देशिदो भूतार्थ रूप कहा गया है। दू शब्द का अर्थ अलग निकला है जो टीकाकार ने खोला है। दू यानी लेकिन किसी संदर्भ में व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार भी भूतार्थ है और शुद्ध नवो दू अभूदत्थो, वो अभूतार्थ भी है। व्यवहार नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है, निश्चय नए भूतार्थ है। और एक कथन के अनुसार व्यवहार नए भूतार्थ है और निश्चय ने भी किसी अपेक्षा से अभूतार्थ है, उसके शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने के भेद के पेट। भूदत्तमश्चिदो खलु, खलु यथार्थतः भूदत्तमश्चिदो भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीवो जीव सम्मा दिट्ठी हवदी सम्यक दृष्टि होता है। पहले हम गाथा के प्रचलित अर्थ पर विचार करें, फिर इसकी दूसरी व्याख्या को समझकर अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि व्यवहार नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है और भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है या सम्यक दृष्टि जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है। यहाँ पर जब भूतार्थ और अभूतार्थ इन दो शब्दों को लेते हैं तो भूतार्थ का अर्थ लोग मान लेते हैं सच और अभूतार्थ का अर्थ मान लेते हैं झूठ, असत्य। सत्य और असत्य को हमें कई संदर्भ में देखना चाहिए। सत्य के विषय में प्रायः भ्रांति नहीं रहती, लेकिन असत्य के विषय में अलग प्रकार की धारणा है। हमने किसी को असत्य बोल दिया तो इसका मतलब एकदम झूठा है। असत्य का मतलब झूठ नहीं। आचार्य जयसेन ने अपनी टीका में लिखा है कि व्यवहार को भी जो अभूतार्थ माना जाता उसका अर्थ ईसत भूतार्थ मानो, यानी पूरी तरह से तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि काम का ना हो। व्यवहार को असत्य कहना ठीक बात नहीं है, न ऐसा आचार्य कुंद का अभिप्राय है। यहाँ व्यवहार क्या है? व्यवहार वो सत्य नहीं है जो शाश्वत है, व्यवहार वो सत्य है जो अशाश्वत है। सत्य दो तरह का होता है, एक शाश्वत सत्य और एक अशाश्वत सत्य। हमारे द्रव्य में दो अवस्थाएं हैं, एक द्रव्य रूप अवस्था और एक पर्याय रूप अवस्था। हम अगर द्रव्य को सत्य मानते हैं तो पर्याय असत्य नहीं हो। जो सत्य में होगा वो भी सत्य ही होगा। यदि द्रव्य सत्य है तो पर्याय सत्य है और पर्याय सत्य है तभी द्रव्य सत्य है। लेकिन फिर भी हम पर्याय को असत्य कहते हैं क्योंकि पर्याय टिकाऊ नहीं है और द्रव्य टिकाऊ है। वहाँ हम सत्य का अर्थ लेते हैं, जो स्थिर है वो सत्य है और जो अस्थिर है वो असत्य है। जो टिकाऊ है वो सत्य है, चलायमान है वो असत्य है। जो सदा रहे वो सत्य है, बदलता रहे वो असत्य है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये सब स्पष्टतया झूठ है। अगर झूठ मानेंगे तो पूरा मार्ग ही झूठा हो जाएगा। और कुछ लोग इसी आधार पर कहते हैं व्यवहार तो झूठा है, सच्चा धर्म तो निश्चय है, तो केवल निश्चय की बात करो, व्यवहार की बात तो व्यवहार है। ऐसा कह करके व्यवहार का मखौल उड़ाने वाले लोगों के जीवन में धर्म का व्यवहार ही नहीं आ सकता। कभी ऐसी धारणा मत बनाना। हमारा लक्ष्य भूतार्थभूत निश्चय है।
लेकिन जब तक उस निश्चय को हम प्राप्त नहीं कर पाते तब तक ये व्यवहार रूप अभूतार्थ भी मेरे लिए भूतार्थ है। भूतार्थ का एक अर्थ होता है प्रयोजनी और अभूतार्थ का अर्थ होता है अप्रयोजनी। सत्य और असत्य के साथ एक दूसरा अर्थ है प्रयोजन भूत, प्रयोजनी, और अभूतार्थ यानी अप्रयोजनी। हमारा मूल प्रयोजनीय तो निश्चय है, शुद्ध है, उसी के बल पर शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। इस श्रद्धान में कहीं किसी प्रकार की कमी मत रखना। लेकिन अभूतार्थ कहने से व्यवहार को सर्वथा अप्रयोजनीय मत मानना, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका में तो व्यवहार ही प्रयोजनीय है, इसलिए ईसत प्रयोजनी कहा। ईसत प्रयोजनी इसलिए कहा क्योंकि ये तात्कालिक रूप से उपादेय है काम चलाने के लिए। इसी में अटक जाओगे तो जिसके लिए तुम कर रहे हो वो सब छूट जाएगा। समझे? व्यवहार को पकड़ो पर व्यवहार में अटको मत, और निश्चय का अपना लक्ष्य बना करके चलो। जो केवल व्यवहार को पकड़ करके रह जाते हैं वे भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और जो व्यवहार को भुला देते हैं वे भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमें अपने जीवन में दोनों की मैत्री बना करके चलना चाहिए, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। मैंने एक दिन कहा था कि मोक्ष मार्ग न तो निश्चय है न व्यवहार। आत्मा की अनुभूति जब तक नयों में उलझे रहोगे तब तक नहीं होने वाली। आत्मा की अनुभूति किसको होती है? तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नए पक्षाति कंतो भनिदो जो सो दू समय सारो। नए पक्ष से जो अतिक्रांत हो गया, यानी निश्चय और व्यवहार की भूमिका से जो ऊपर उठ गया, वो समय सार का अनुभव कर। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें दोनों तरह से वस्तु का स्वरूप जानना जरूरी है। इसलिए योगी जन ये जानते हैं कि काम चलाने के लिए हमें व्यवहार का आलंबन, जब तक हम निचली भूमिका में हैं तब तक व्यवहार का आलंबन हमें लेना होगा, और जैसी ऊपर की भूमिका में जाते हैं व्यवहार का आलंबन छूट ही जाता है। मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि जब कभी नए की बात आती है, निश्चय नए और व्यवहार नए, तो वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए दोनों का आलंबन जरूरी है। एक नए से जाना हुआ विषय अपूर्ण होता है, निरपेक्ष होता है, और निरपेक्ष नए को मिथ्या कहा जाता है। वस्तु के स्वरूप को पूर्णतः जानने के लिए हमें उसे दोनों नयों से जानना जरूरी है। उसके तात्विक और विकारी दोनों स्वरूप को समझे बिना हम वस्तु तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक मार्ग की बात है तो प्राथमिक भूमिका में व्यवहार मार्ग और उत्तर भूमिका में निश्चय मार्ग, निर्विकल्प समाधि में जीने वाले योगियों का मार्ग निश्चय मार्ग होता है, और साधारण भूमिका में जीने वाले गृहस्थों का, शुभोपयोगियों का मार्ग व्यवहार मार्ग होता है। वो व्यवहार को अगर झूठा मान करके चलेगा तो उसके जीवन में तत्व का श्रद्धान ही कैसे होगा। एक बार किसी ने कहा आचार्य महाराज के समक्ष, जब वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा रहे थे तो पूजा का प्रसंग आ रहा था, तो ये कहा गया कि महाराज जी पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास ये सब तो व्यवहार है, और सम्यक दृष्टि व्यवहार को हे बुद्धि से स्वीकारता है, इसलिए भगवान की पूजा हे बुद्धि से करनी चाहिए। क्या बोला? भगवान की पूजा हे बुद्धि से करनी चाहिए। आचार्य गुरुदेव ने कहा ऐसे व्यक्ति का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। क्या? उनका उपदेश हे बुद्धि से सुनो, ये अजीर्ण है। तुम जिस भूमिका में हो ये कहो हे भगवान, हम जानते आपकी पूजा से मेरा उद्धार नहीं होने वाला, फिर भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, तो क्या भगवान को संबोधने आए हो? ये भक्ति नहीं। हमें आचार्य समंतभद्र महाराज की उस उक्ति से सीख लेना चाहिए, देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनियात आदृतो नित्यम। कि देवादिदेव भगवान के ये चरण परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम, सारे दुखों को नष्ट करने वाला है।
काम दुही मनोवांछित पदार्थ को देने वाली है, पुण्य देने वाली, और काम दाहिनी पाप का नाश करने वाली। इसलिए परिचुनियात भगवान की पूजा करो। कैसे? हे बुद्धि से आदृतो, आदर पूर्वक। कब करो? कभी कभार, नित्यम, नित्य। ये इन गाथाओं की व्याख्या को लेकर कई बार नए लवेले लोगों के बीच में कहा जाता है ये तो असत्य है और असत्य को पकड़ोगे तो संसार में ही अटके रहोगे। नहीं, कई बार हमें जब सिखाना होता है तो हमें चित्र के माध्यम से चरित्र को दिखाना होता है। जब क से कबूतर पढ़ते हैं तो उस समय हमारे सामने कबूतर नहीं होता, कबूतर का चित्र होता है, और कबूतर के चित्र को देखकर हम असली कबूतर को जानते हैं कि असली कबूतर कौन है। तो जिस कबूतर के चित्र ने हमें कबूतर का परिचय कराया वो सर्वथा झूठा नहीं, हाँ, लेकिन जो चित्र को ही कबूतर मान बैठे उसको धोखा है। दोनों तरफ अति हो रही। कुछ लोग चित्र को एकदम झूठा करार कर रहे हैं और कुछ लोग हैं केवल चित्र को ही पकड़े बैठे हैं। जब तक ऐसी स्थितियां रहेगी जीवन का कल्याण नहीं होगा। अपने जीवन को कभी पक्षपाती मत बनाना, पूर्वाग्रही मत बनाना। आगम के प्रति श्रद्धानी बनो, आगम के अनुयायी बनो, तब कल्याण होगा। एक को पकड़ लोगे ऐसे पकड़ करके तो अनंत जन्म गंवा दिए, ये जन्म भी चला जाए। अज्ञानता से ग्रसित होकर के संसार में भटके उसकी बात समझ में आती है। ज्ञान का आग्रह रख के संसार में भटकने वालों का जल्दी निस्तार नहीं होगा। ये आग्रह है। इसलिए जिनवानी के पारायण में कभी आग्रह मत करना। हम जिनमत के श्रद्धानी हैं, निजमत के नहीं। अपना मत मत थोको, जिनमत क्या कह रहा है ये देखो, आगम क्या कह रहा है ये देखो, तुम्हारे अपने विचार क्या कह रहे हैं मत देखो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक जो कुछ भी सुना है उसको भूल कर यहां आना। कम से कम जितनी देर ये प्रतिपादन चले उतनी देर अभी तक जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, एक तरफ रखना और केवल शांति से सुनना कि महाराज जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, हम उसे सुने, बाद में उसका विचार करना, जो अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। पहले से यदि दिमाग में पूर्वाग्रह बैठा के रखोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। कई बार पूर्वाग्रह के कारण बहुत विषम स्थितियां निर्मित हो जाती है। एक बार एक राजा के यहाँ संत का आगमन हुआ और संत का आगमन हुआ, राजा ने उन्हें खीर परोसी, बढ़िया कटोरे में खीर परोसी, और जैसे ही खीर परोसी खीर एकदम बेस्वाद लगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये खीर इतना बेस्वाद क्यों। बढ़िया मेवा डला हुआ खीर, राजा खीर खाए तो अच्छा लगे, लेकिन उस कटोरे का खीर देखे तो खीर बेस्वाद। जांच परख की गई तो बात ये निकली कि वो खीर हींग की कटोरे में परोसी गई थी। हींग के कटोरे में परोसे गई थी, और हींग की कटोरी में अगर खीर परोसोगे तो खीर का क्या हाल होगा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी कटोरी साफ रखना। कहीं पूर्वाग्रह के कटोरे में, तुम्हारे कटोरे में पूर्वाग्रह का हींग डला हो तो मेरी खीर और खराब हो जाएगी। लेना नहीं, उसको साफ करो और तब अपना काम करो तो तुम्हारा काम होगा। यही एक मार्ग है। आचार्य अमृतचंद जी ने एक बहुत अच्छी कारिका उद्धृत की, निश्चय मौलंबनता, निश्चय तो निश्चयम अजानंता। निश्चय मौलंबनता, निश्चय तो निश्चयम अजानंता, नासंति चरण करणम बाहिर करना लशा के। कई ऐसे लोग हैं जो निश्चय मौलंबनता, निश्चय नय का आलंबन लेते हैं, लेकिन निश्चय तो निश्चयम अजानंता, उनको खुद ये पता नहीं कि निश्चय से निश्चय किस चिड़िया का नाम।
निश्चय मौलंबनता, निश्चय का आलंबन लेने वाले वे लोग जिन्हें निश्चय से ये निश्चय नहीं है कि निश्चय किसे कहते हैं। और कई बाहिर करना लसा, कई ऐसे लोग हैं जो बाहर क्रियाकांडों में ही आलसी हो रहे हैं। ऐसे व्यवहाराभासी नासंति करण चरणम, सारी क्रिया और चर्या को नष्ट भ्रष्ट कर देते। दोनों अंधेरे में है। आचार्य महाराज ने बहुत सार्थक अनुवाद किया। निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे। क्या? निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भीवे डूबे डूबे संयम से हुए। निश्चय निश्चय रटते रटते निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भीवे डूबे डूबे संयम से उबे। प्रमत्त बनकर कर्म न करते, अकंप निश्चल शैल रहे, तीन लोक में लीन किंतु मुनि, तीन लोक पे तैर रहे। मार्ग तो ये है, तुम निश्चय व्यवहार में उलझते रह जाओगे। पाएंगे वे जो दोनों से वस्तु का स्वरूप जानकर भीतर डुबकी लगाएंगे। मैंने कहा था शब्द नहीं, शब्द का आशय पकड़िए। लोग शास्त्र को पकड़ते हैं, शास्त्र के आशय को नहीं पकड़ते, इसलिए ये भूल हो जाती है। यहाँ पर व्यवहार है, निश्चय रूप से व्यवहार हमारा मूल साध्य नहीं है, लेकिन व्यवहार के बिना कुछ भी साध्य नहीं। व्यवहार के बिना तुम जिसे पाना चाहते हो नहीं पा सकते। इस सच्चाई को समझते हुए अपनी भूमिका अनुरूप जहाँ जब जैसा आवश्यक है वैसा आलंबन लो, लेकिन उसे अपना लक्ष्य मत मानो। ये तात्कालिक रूप से उपादेय है, इसलिए इसे ईशत भूतार्थ कहा, और दूसरे संदर्भ में निचली भूमिका में जीने वालों को भूतार्थ कहते हैं। ये कहते हैं भूदत्तमस्थितो खलु सम्मादिष्टि हवे जीवों की। सम्यक दृष्टि जीव तो वही होता है जो भूतार्थ यानी केवल निश्चय का आलंबन लेता है। ये भूल है। अगर ऐसी बात है तो आगे एक गाथा के बाद एक गाथा और आएगी जहां आचार्य कुंद 9 पदार्थ को भूतार्थ से अभिज्ञात कहेंगे। भूदत्थेना विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च आसो बंधन संवन निज्जर मोक्षो ये सम्मतम, और उसको सम्यक कहेंगे। ये 9 पदार्थ पर्याय है, पर्याय है सो व्यवहार है, और व्यवहार को भूतार्थ से अभिज्ञात कह रहे हैं। समझिए आचार्य कुंद की। इसलिए आचार्य कुंद की दृष्टि में व्यवहार सर्वथा अभूतार्थ है, ऐसी बात नहीं है। दू शब्द लगाकर उन्होंने बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। और मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं, ये आगम को गौण कर दो, अपने अनुभव और तर्क को सामने लेकर के चलो। हमने कह दिया कि सम्यक दृष्टि शुद्ध नय का आश्रयी होता है, ठीक। व्यवहार अभूतार्थ है तो उसका आश्रय नहीं लेता। व्यवहार अभूतार्थ है, उसका आश्रय नहीं लेता तो कोई व्रत न लो, कोई संयम न लो, कोई पूजा न करो, कोई पाठ न करो, कोई धार्मिक क्रियाकलाप न करो, तो फिर क्या करोगे ये बताओ। फिर सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? जो कुछ ना करे वो सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? और ये चक्रवर्ती आदि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे वो सब पूजा पाठ करते थे, दान करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, धार्मिक क्रियाएं करते थे, बड़ी बड़ी महापूजाएं करते थे। वो सब क्या गलत करते थे? वो उनका आश्रय नहीं लेते थे। बस 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 वहीं आ रहा हूं मैं। सहज हो जाता है। क्या क्या सहज होता है? सहज हो जाता है, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो होता है सब सहज होता है। जो होता है सब सहज ही होता है। लेकिन जब हम घर गृहस्थी की क्रिया जब तक बुद्धिपूर्वक करते हैं तब तक सब कुछ बुद्धिपूर्वक ही होता है। आगम कहता है प्रमाद की भूमिका तक सारी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक होती है।
सहज हो जाता है। आपके सामने थाली आ गई, अपने आप ग्रास कौर बनकर मुंह में चले जाती। महाराज थाली देखकर खाने का भाव सहज हो जाता है। ठीक, मान लिया खाने का भाव सहज हुआ, पर थाली को देखने के बाद ही हुआ ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं और छठे गुणस्थान तक की सारी क्रियाएं बुद्धि पूर्वक होती है। मुनिराज भी आहार इच्छा से लेते, आहार संज्ञा के बिना आहार नहीं लिया जाता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव की प्रतिभा को परखने के लिए एक बार एक प्रश्न किया। जब वो नए नए मुनि बने थे और गुरुदेव के पास तो असाधारण प्रतिभा, उसका तो कुछ कहने की बात नहीं, एकदम प्रत्युत्पन्न। तो ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य गुरुदेव को समय सर्वार सिद्धि पढ़ाते पढ़ाते एक बार प्रश्न किए कि ये बताओ तीर्थंकरों के प्रमाद को कैसे पकड़ोगे, वे तो वर्धमान चारित्री होते हैं। तीर्थंकर वर्धमान चारित्री होते हैं, उनके प्रमाद को कैसे पकड़ोगे? आचार्य गुरुदेव ने कहा कि गुरुवर, जब वो आहार को निकलेंगे, क्योंकि आहार संज्ञा के बिना आहार को निकलना नहीं होता और आहार संज्ञा छठे गुण स्थान में ही होती है। समझ गए? ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत सराहा और एकदम संयुक्तिक उत्तर था। नीचे की सारी क्रियाएं बुद्धि पूर्वक ही होती है मान करके चलना, और इसलिए गृहस्थ को बुद्धि पूर्वक शुभ क्रियाओं का आलंबन लेना पड़ता है। आगे कहेंगे कि ये क्यों लेते हैं? विषय कसाय दुर्ध्यान वंचनार्थम। विषय कसायों के और दुर्ध्यान के गर्त में न गिनूं, इसलिए शुभ का आलंबन लेना पड़ता है। और जो हमारे लिए इस घड़ी में आलंबनी है, उसे हम छोड़ कैसे सकते हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा, प्रतिक्रमण करने का समय हुआ और विद्वान बैठे थे कुछ लोग, तो जैसे ही प्रतिक्रमण का समय हुआ तो हमारे आचार्य महाराज की तो आदत है, अपना समय हुआ अपने आवश्यक में लीन हो गए। उन्होंने कहा मैं प्रतिक्रमण करूंगा। उन्होंने पूछा, महाराज जी प्रतिक्रमण अमृत विष कुंभ है कि अमृत कुंभ? आचार्य कुंद ने नियम सार में प्रतिक्रमण आदि को किसी संदर्भ में विष कुंभ कहा, यानी जो आत्मा में डूबने वाले हैं उनके लिए क्रियाओं की जरूरत नहीं है। आचार्य महाराज से पूछा कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है कि अमृत कुंभ? गुरुदेव कब चूकने वाले थे। उन्होंने कहा स्वाध्याय विष कुंभ है कि अमृत कुंभ? यदि तुम्हारा स्वाध्याय अमृत कुंभ है तो मेरा ये प्रतिक्रमण भी अमृत कुंभ है। लोग सामायिक को, पूजा को, पाठ को, प्रतिक्रमण को हे बताते हैं और स्वाध्याय को परम उपादेय। ये भी आत्मा में डूब रहे हैं क्या? स्वाध्याय में क्या है? ये भी व्यवहार है। अंतर कितना? एक आदमी केवल शास्त्र को पढ़ रहा है, शब्द ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं। शास्त्र में लिखा है देव पूजा करो, पात्र दान करो, व्रत करो, उपवास करो और अपनी आत्मा की भावना भाव, तो वो सब तो हम कर नहीं रहे। पूजा करो, पूजा से कर्म की निर्जरा होती है, मेरे लिए कल्याणकारी रट रहे हैं और पूजा को हे मानकर छोड़ रहे हैं। हाँ, पूजा तो बेकार की क्रिया, हमको तो स्वाध्याय में मन लगता है। तो ये तुम्हारा स्वाध्याय नहीं है, ये केवल तुम्हारा एक चस्का है पढ़ने का। शब्द ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया है। स्वाध्याय तब होगा जब तुम जो पढ़ो उसे कुछ अंशों में जीवन में उतारो, उस पर श्रद्धांत तो हो। देव पूजा करनी चाहिए, ये गृहस्थ का मूल धर्म है, हर ग्रंथ में लिखा। और वो पूजा तो केवल
क्रियाकांड है, तो तुम्हारी जिनवानी में क्या श्रद्धा? और जिनवानी में ही श्रद्धा नहीं तो तुम्हारे भीतर के सम्यक्त का क्या ठिकाना? बात समझ में आ रही? हाँ? महाराज कह रहे किसी एक अनियोग विशेष में श्रद्धान कर लो तो वो कैसा नहीं। अनियोग विशेष में रुचि होना अलग है, वो चलेगा, तुम किसी एक अनियोग में रखो, लेकिन तुम्हें चारों अनियोग को समीचीन मानोगे तभी सम्यक्ति होगे, क्योंकि चारों अनियोग भगवान की वाणी है। भगवान की एक बात को सही मानो, दूसरी बात को गलत मानो तो तुम भगवान को ही नहीं मानते। मानना तो चारों अनियोग के प्रति, श्रद्धान तो चारों अनियोग के प्रति। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति चारों अनियोग का स्वाध्याय करे। अपने क्षयोपशम और अपनी रुचि के अनुकूल व्यक्ति अलग अलग अनियोगों का भी स्वाध्याय कर सकता है, लेकिन जिसको द्वादशांगात्मक वाणी पर श्रद्धान है उसका श्रद्धान तो चारों अनियोग पर होगा ही होगा। इसलिए ऐसी श्रद्धा रख करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे तभी हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवहार को सब कुछ मत मानना, लेकिन व्यवहार को कभी नकारना भी मत। आचार्य कुंद ने तो प्रवचन सार में साफ लिख दिया कि गृहस्थों का तो व्यवहार ही धर्म है। क्या बोल रहा हूं? गृहस्थों के लिए तो व्यवहार ही मुख्य धर्म है। मुनियों के लिए कौन? गृहस्थों के लिए मुख्य है। ऐसा कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? आचार्य कुंद महाराज, आप तो कुछ भी कुंद भगवान के नाम से बोल देते हैं, वो क्या बोल रहे हैं बताइए तो सही। सुन लो, आचार्य कुंद के ही शब्दों में सुनो। वो लिखते हैं, ऐसा पसत्त भूदा समनानम वा पुनो घरत्थानम। ऐसा पसत्त भूदा समनानम वा पुनो घरत्थानम चर्या परेत्ति भनिदा ताएव लहदी परम सोखम। पूरी शुभोपयोगात्मक व्यवहार धर्म की चर्चा करी, उसके बाद कंक्लूजन में कहते हैं ये प्रशस्त भूत चर्या, ऐसा प्रशस्त भूदा, ये प्रशस्त भूत व्यवहार शुभोपयोगात्मक चर्या, श्रमणानम श्रमणों के, पुनो घरत्थानम और गृहस्थों के लिए, चर्या परा उत्कृष्ट चर्या, परा इति इस प्रकार बुत्ता कही गई है। श्रमणों के लिए गौण रूप से और घरत्थानम गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से ये प्रशस्त भूत चर्या उत्कृष्ट चर्या कही गई है। और उसका फल भी बता दिया, ताएव लहदी परम सुखम। इसी चर्या के बल पर वह परम सुख को प्राप्त करता है। समझे? आचार्य कुंद के हार्द को समझना होगा। आगे मैं चर्चा करूंगा। एकमात्र आचार्य कुंद हुए हैं संपूर्ण वांग्मय में जिन्होंने मुनियों और गृहस्थों के सम्यक्त की स्पष्ट रूप से अलग अलग व्याख्या की। आज नहीं बताऊंगा, किसी दिन केवल आचार्य कुंद की दृष्टि में सम्यक दर्शन क्या है, 1 घंटे का पूरा व्याख्यान होगा, आप समझिएगा। स्पष्ट लिख दिया कि ये साधु का सम्यक्त है, ये गृहस्थ का सम्यक्त है। पूरे जैन वांग्मय में कहीं नहीं है। आप समझिए तो, अलग अलग भूमिका में अलग अलग उपदेश दिया जाता है। इसलिए इन बातों को जो ठीक रीति से समझ लेते हैं उनको कहीं कोई भ्रम नहीं होता, और इनको न समझने वाले को भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं होता। देखिए इसकी टीका, व्यवहारो व्यवहारण्य अभूतात्तो अभूदत्थो अभूतार्थो अभूतार्थ असत्यार्थो भवति। व्यवहार ने अभूतार्थ या असत्यार्थ होता है, और भूदत्थ यानी भूतार्थ, सत्यार्थ भूतार्थ का सत्यार्थ है। देशितः कथित दु पुनः को असो शुद्ध नमो शुद्ध नय निश्चय नय को भूतार्थ कहा गया है। तरही केन नयन सम्यक दृष्टि भवती चेत, तो सम्यक दृष्टि किस नय के आलम्बन से होता है?
कहते भूदत्थम भूतार्थम सत्यार्थम निश्चय नियम अस्थितो आश्रितो गतः स्थित खलु स्फुटम सम्मा इट्ठी हवदि जीवो सम्यक दृष्टिर्भवति जीवा इति टीका व्याख्यानम। यानी भूतार्थ भूत सत्य निश्चय नय का आलम्बन लेकर सम्यक दृष्टि स्थित होता है। ये इस गाथा का मूल अर्थ हुआ, साधारण अर्थ हुआ। द्वितीय व्याख्यानेन पुनः, लेकिन इसके दूसरे अर्थ को समझिए। देखिए टीकाकार ने कितना स्पष्ट लिख दिया। व्यवहारो भूदत्तो व्यवहारो अभूतार्थो, व्यवहार असत्य है, हो गया। भूदत्तो भूतार्थश्च, और भूतार्थ भी है। क्या हुआ? व्यवहार अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है। जो पाप पुण्य से ऊपर उठकर आत्मा में डूब गया, निश्चय को पा लिया, उसके लिए व्यवहार प्रयोजनी नहीं है। लेकिन जो पाप पंख में लगा हुआ है, उसके लिए व्यवहार प्रयोजनी है। क्लियर हुआ? देशितः कथिता कहा गया है, भूतार्थ भी कहा गया, अभूतार्थ भी। न केवलम व्यवहार ही दोषितो, केवल व्यवहार का ही उपदेश नहीं किया गया। क्या किया? शुद्ध नमो शुद्ध निश्चय नयोपि, शुद्ध निश्चय नहीं भी। कैसे? दू शब्दाद अयम शुद्ध निश्चय नयोपि इति व्याख्यानेन भूतार्थ अभूतार्थ भेदेन व्यवहारोपि दुधा, और शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय भेदेन निश्चय नयोपि द्विधा इति नय चतुष्टयम। इस दू शब्द से व्यवहार भी भूतार्थ अभूतार्थ और निश्चय भी भूतार्थ अभूतार्थ, शुद्ध निश्चय ने भूतार्थ और अशुद्ध निश्चय ने अभूतार्थ, इस प्रकार चार ने लेना। व्यवहार भूतार्थ, व्यवहार अभूतार्थ, निश्चय भूतार्थ और निश्चय अभूतार्थ। खुलासा हो गया? इससे ज्यादा खुलासा की क्या जरूरत। और देखिए, इदम अत्र तात्पर्यम, हटा दो उसको, देखो उल्लंघन नहीं करना। अलग कर दो। इदम अत्र तात्पर्यम, इस सब का तात्पर्य ये है, यथा कोपी ग्राम्य जनः सकर्दमम नीरम पिबति नागरिकः पुनः विवेकी जना कतक फलम निक्षिप्य निर्मलोदकम पिबति। जैसे कोई देहाती आदमी बिना फिल्टर का पानी पीता है, और पढ़ा लिखा आदमी मिनरल वाटर का बॉटल लेता है ना। इन्होंने उदाहरण दिया कि देहाती आदमी है, वो बरसात का मैला पानी पी रहा है, लेकिन शहरी आदमी उसमें निर्मली कतक फल वगैरह डालकर उसको एकदम प्योरीफाई करके पीता है, क्योंकि उसको मालूम है मलिन पानी इन्फेक्शन कर सकता है। तथा ससंवेदन रूप भेद भावना शून्य जनों मिथ्यात रागादि विभाव परिणाम सहितम आत्मानम अनुभवती। उसी प्रकार ससंवेदन रूप भेद भावना से शून्य व्यक्ति, जो एक साधारण अज्ञानी प्राणी है, वो मिथ्यात रागादि विभाव परिणाम से सहित अपनी आत्मा का अनुभव करता है। यानी वो मैला पानी पीता है, रागादि मल से रहित। लेकिन सम्यक दृष्टि जनः पुनः अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि बलेन कतक फलम स्थानीयम निश्चय नियम आश्रित्य शुद्धात्मानम अनुभवति इत्यर्थ। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि? यहाँ निश्चय सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। अभेद रत्नत्रय है लक्षण जिसका, ऐसे निर्विकल्प समाधि के बल पर पानी को शुद्ध किया। किससे? आप फिटकिरी से शुद्ध करते हैं, निर्मली से शुद्ध करते हैं। आत्मा के भीतर के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? तो कह रहे हैं अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले निर्विकल्प समाधि के बल पर निश्चय लय का आश्रय लेकर शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। तो वो निश्चय सम्यक दृष्टि भूतार्थ का ही आश्रय लेता है, और व्यवहार सम्यक दृष्टि को अभूतार्थ का आश्रय लेना होता है। समझ में आ गया? आगे का था, अब इसको पूरा करूं, एक गाथा और कर लूं फिर बात करूं।
अब ये कहा गया कि अथ पूर्व गाथायाम भनितम भूतार्थ ने आश्रितो जीवा सम्यक दृष्टि भवति। आपने पहली गाथा में कह दिया कि भूतार्थ नय का आश्रय लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। अततु न केवलम भूतार्थो निश्चय निर्विकल्प समाधि रतानाम प्रयोजनवान भवति। लेकिन यहाँ तो भूतार्थ निश्चय है, वह केवल निर्विकल्प समाधि रत व्यक्तियों के लिए प्रयोजनवान होता है, किंतु निर्विकल्प समाधि रहितानम पुनः षोडश वर्णिका सुवर्ण लाभा भावे अधस्तन वर्णिका सुवर्ण लाभवत केशांचित प्राथमिकानम कदाचिन सविकल्प अवस्थायां मिथ्यात् विषय कषाय दुर्ध्यान व्यंजनार्थम व्यवहार नयोपि प्रयोजनवान भवति इति प्रतिपाद्यते। भाई पीछे की बात हमने भूतार्थ और भूतार्थ की कर दी, इसका तो ये ले लिया कि शुद्ध निश्चय नहीं एक प्रयोजनवान है। तो कहते हैं भ्रम में मत पड़ना, जो शुद्धता की भूमिका में है उनके लिए शुद्ध निश्चय नहीं प्रयोजनवान है। किसी को 100 टन सोना मिल गया तो ठीक, लेकिन 100 टन सोना नहीं मिला तो 22 कैरेट 20 कैरेट 18 कैरेट का भी तो सोना सोना है। यहाँ कह रहे 16 बानी का सोना किसी ने पा लिया तो ठीक, पहले सोना को तपाया जाता था 16 बानी होता था, 100 टन जिसको बोलते हैं आज। लेकिन नीचे भी तो कुछ ना कुछ हो, प्योर सोना नहीं हो तो कुछ तो सोना हो। तो कहते हैं जो निर्विकल्प समाधि से रहित हैं उनके लिए कदाचित सविकल्प अवस्था में मिथ्यात राग देश मोहरूप दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नय भी प्रयोजनवान होता है। समझ गए कैसे होता है? देखिए, शुद्धो शुद्धादेशो शुद्धो शुद्धादेशो नादब्बो परम भावदर्शी नादब्बो परम भावदर्शी बवहार देशि दो पुनः बहवार देशि दो पुनः जेदु अपरमेठिदा भावे। परम भावदर्शी ही जिन्होंने परम भाव को जाना है, अर्थात ऐसे परम ज्ञानियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, गणधर परमेष्ठियों ने। शुद्धो शुद्धादेशो नादब्बो, शुद्ध नय की भूमिका में लगने वाले व्यक्तियों के लिए केवल शुद्ध का ही आदेश दिया है, शुद्ध का ही उपदेश दिया है। जो शुद्ध नय की भूमिका में जीने की योग्यता रखते हैं उनके लिए शुद्ध नय को ही आलंबनीय कहा है। किनके द्वारा कहा गया है? परम भावदर्शी ही, जिन्होंने परम भाव को देख लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसे परम ज्ञानी अरहंत भगवंत अथवा गणधर आदि के द्वारा। लेकिन जेदु अपर में भावे ठिरा, जो अपरम भाव में स्थित है अर्थात निचली भूमिका में जी रहे हैं हम आप जैसे लोग, उनके लिए क्या कहा गया? बहवार देश दो। उनके लिए किसका उपदेश है? बताओ आप लोग कौन से, निश्चय के उपदेश वाले हैं कि व्यवहार के उपदेश वाले? कौन सी भूमिका है तुम्हारी? हाँ, एक छोटे से बच्चे को मलेरिया हो और एक बड़े बच्चे को मलेरिया हो, डॉक्टर डोज बराबर देता है क्या? हाँ, एक को 125 mg लगेगी, एक को 500 mg लगेगी। अगर 500 mg का इंजेक्शन छोटे बच्चे को लग गया तो मर जाएगा, और 125 mg का इंजेक्शन बड़े आदमी को लगेगा तो असर नहीं करेगा, है ना? तो जैसे चिकित्सा पात्र के अनुरूप होती है, वैसे उपदेश भी पात्रानुरूप होती है। एक वैद्य के पास एक रोगी गया
और अपनी नब्ज दिखाते हुए कहा कि वैद्य जी बहुत कमजोरी लगती है। वैद्य ने नब्ज देखा और कहा तुम्हारा लीवर खराब है, घी का त्याग कर दो, घी का त्याग कर दो। ठीक उसी बीच एक दूसरा रोगी आया, उसने कहा वैद्य जी थोड़ा कुछ देखो, बहुत कमजोरी लगती है। वैद्य ने नब्ज देखी और पूछा क्या करते हो? बोला पहलवानी। बोले क्या खाते हो? बोले रूखी रोटी। बोले रूखी रोटी खा के पहलवानी करोगे तो कमजोरी नहीं आएगी तो क्या है, कल से तुम घी का हलवा खाया करो, बढ़िया हलवा खाया करो। उसने कहा हद हो गई, कैसा वैद्य है, एक ही रोग, एक को कमजोरी है तो एक से घी छुड़वा रहा है और दूसरे को कमजोरी है उससे कह रहा है हलवा खा रहा है। बोले भैया ऐसी है, जिसका लीवर खराब उसको घी छुड़वाना ही पड़ेगा, और जो पहलवान है उसको घी खिलाना नहीं पिलाना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है मालूम, कमजोर लीवर वाले लोग हलवा खा रहे हैं, मामला गड़बड़ा रहा है। लीवर खराब है और हलवा खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मामला गड़बड़ा रहा है। आचार्य कुंद कुंद एक को वही चीज अभूतार्थ और दूसरे के लिए वही चीज भूतार्थ कह रहे हैं। अपरम भाव में स्थित लोगों के लिए तो व्यवहार ही उपदिष्ट है। शुद्धादेशो शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्ध नय का आलंबन लेने की योग्यता जिनके पास है उनके लिए शुद्ध का आदेश, उनके लिए व्यवहार अभूतार्थ, और जो नीचे की भूमिका में लगे हुए हैं उनके लिए निश्चय अभूतार्थ। अपेक्षा का कथन लेकर के चलोगे तो कभी भ्रम नहीं पड़ेगा, और अपेक्षा को नहीं अपनाओगे तो सिवाय भ्रम के कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए इसकी टीका, शुद्धो शुद्ध नयः निश्चय नयः कथम भूता शुद्धादेशो शुद्ध द्रव्य स आदेश कथनम यत्र स भवति शुद्धादेश। शुद्ध नय निश्चय नय क्या, जिसमें शुद्ध द्रव्य का कथन हो उसका नाम शुद्धादेश। नादव्यो ज्ञातव्यो भावितव्य कई परम भावदर्शी ही, जो शुद्धात्म भावदर्शी भी, जो शुद्धात्म भाव का दर्शन करने वाले हैं, ऐसे परम ज्ञानियों के लिए शुद्ध नय का आश्रय लेना चाहिए। कस्मादिति चेत यतः षोडश वर्णिका कार्तस्वर लाभवत अभेद रत्नत्रय रूप समाधि काले सप्रयोजनो भवति निष्प्रयोजनो न भवति इत्यर्थ है। जैसे 16 वाणी के सोने की तरह, सोने के लाभ की तरह, अभेद रत्नत्रय रूप समाधि के काल में ये शुद्ध नय उनके लिए सप्रयोजनी होता है, निष्प्रयोजनी नहीं होता। देखो भूतार्थ और अभूतार्थ का प्रयोजन और अप्रयोजन ले लिया। व्यवहार देशिदो व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेन देशित। व्यवहार देशित का जो विकल्प रूप, भेद रूप, पर्याय रूप से उपदिष्ट है उसका नाम व्यवहार। इति व्यवहार देशितो व्यवहार ने किसके लिए, पुनः अधस्तन वर्णिक स्वर्ण लाभवत प्रयोजनवान भवति। वो 16 वाणी का नहीं तो नीचे की वाणी का सोना है, उस सोने के लाभ की तरह प्रयोजनी होता। केसाम किसके लिए, जे ये पुरुषाः जो व्यक्ति दु पुनः अपर में अशुद्धे असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षा श्रावकापेक्षया वा सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ता प्रमत्त संयतापेक्षया च भेद रत्नत्रय लक्षणे वा ठिडा स्थिताः। जो अशुद्ध अवस्था में स्थित है, कौन कौन अशुद्ध अवस्था वाले देख लो। असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावकापेक्षा श्रावक की अपेक्षा, और सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले शुभोपयोगी प्रमत्ता प्रमत्त संयत की अपेक्षा। देखो सप्तम गुणस्थान में भी शुभोपयोग एक ही जगह, पूरे जैन वाङ्मय में एक ही जगह लिखा है। इनमें जो स्थित हैं, भेद रत्नत्रय में जो स्थित हैं, उनके लिए भावे जी पदार्थे तेषामिति, जो नीचे की भूमिका यानी चौथे से 7वें गुणस्थान वालों के लिए क्या बताया। हाँ कौन बोल रहा है, आप भी नहीं बोल रहे, हम भी नहीं बोल रहे, आचार्य जयसेन बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, आचार्य जयसेन बोल रहे हैं। इनको समझे, और यही नहीं समझ पाने के कारण भूल हो जाती है, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, और लोग
अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं। ऐसी गड़बड़ी हमारे जीवन में न हो, ये हमें ध्यान में रखना है। एवं निश्चय व्यवहार व्याख्यान प्रतिपादन रूपेण गाथाद्वयेन पंचम स्थलम गतम। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार के व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाओं से 5वां स्थल गया और 14 गाथाओं के द्वारा ये 5 स्थलों में पीठिका अधिकार पूरा हुआ। अभी तक तो प्रस्तावना हुई, अब जीवाधिकार 9 पदार्थाधिकार के बाद जीवाधिकार से इसकी विशेष चर्चा होगी। आज समय हो गया, दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ें और आगे चलें। हाँ, कल बात करेंगे ना, कल इसी का विषय है। क्या पूछ रहे थे तुम? हाँ 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 हाँ। देखो ऐसा है, इस समय सार की जो आज उपलब्ध है गाथाएं, उसमें आचार्य अमृत चंद जी के हिसाब से मात्र 415 गाथाएं और आचार्य जयसेन के अनुसार 445 गाथाएं। 30 गाथाओं का अंतर है। ऐसा लगता है कि अमृत चंद जी ने कुछ गाथाओं को छोड़ दिया या उनकी टीका नहीं की। जिन गाथाओं का अर्थ बहुत सुगम था उनने उसकी टीका न की और बाद के टीकाकारों ने या लिपिकारों ने उस प्रसंग को छोड़ दिया, वो हट गया। जयसेन आचार्य ने सारी गाथाओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा। और एक रहस्य की बात मैं बताता हूँ कि केवल जयसेन आचार्य हैं जिन्होंने हमें कुंद कुंद का परिचय दिया। अमृत चंद जी ने तो स्वयं का नाम अनेक विशेषणों के साथ सब जगह लगाया, लेकिन एक जगह भी ये नहीं लिखा कि मैं किसके ग्रंथ की टीका कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, फिर कभी इस पर चर्चा करूँगा। ये जयसेन आचार्य की कृपा है जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद का अनेक प्रसंगों में नामोल्लेख करके बात की। दूसरी बात, इन्होंने गुणस्थान परक विवेचन कर दिया और एक एक शब्द की बड़ी सरलतम व्याख्या कर दी, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। समझ गए? मेरा तो आप लोगों से कहना है, इसमें उलझिए मत। अभी जयसेन आचार्य के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद के हार्द को समझिए। मैं चाहता तो अमृत चंद जी की टीका की भी व्याख्या कर सकता था, पर उसकी जो संस्कृत है थोड़ी कठिन है। इसकी संस्कृत बहुत सरल है, सबको समझ में आता है, और उसकी जो भाषा है गुणस्थान परक न होने के कारण भ्रम में डालने वाली है। इस भाषा में किसी भी प्रकार की भ्रांति को अवकाश नहीं। ठीक है, इतना ही रखें। हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए, शांति धारा को लेकर के कई बार प्रश्न होता है। हम लोग मंदिरों में शांति धारा करा देते हैं। ये शांति धारा क्या है? शांति धारा और कुछ नहीं, लोक मंगल की कामना से लोक शांति की कामना के साथ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा भगवान के मस्तक पर छोड़ी गई धारा। कई लोग बोलते हैं कि अभिषेक का विधान तो मिलता है महाराज, शांति धारा का वर्णन कहाँ मिलता। इसके विषय में मैंने काफ़ी पड़ताल की और 2-3 प्रसंग आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक तो वर्तमान में उपलब्ध अभिषेक पाठों में माघ नंदीकृत अभिषेक पाठ सबसे प्राचीनतम अभिषेक पाठ है, और जो शुद्ध जलाभिषेक का पाठ है, श्रीमन नतामर शिरस्तत रत्न दीप्तिव, उसमें अभिषेक के उपरांत कुछ बीज मंत्रों का प्रयोग करते हुए लास्ट में कहा, इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। मतलब शांति धारा का सबसे पुराना रूप और छोटा रूप मुझे यहाँ दिखता है। अभिषेक पूजा का शांति कर्म से बहुत गहरा संबंध है। पुराणों में, आदि पुराण में गृहस्थ की समस्त क्रियाओं में शांति कर्म के रूप में अभिषेक पूजन का विधान किया है। और एक रहस्य की बात मैं आपसे कहूँ, जिसको आप लोगों ने बहुत शायद ध्यान नहीं गया होगा आप लोगों का। भरत चक्रवर्ती ने जब अशुभ सपने देखे तो उसका मन उद्विग्न हो गया कि ये तो भावी अनिष्ट का सूचक है।
तो भरत चक्रवर्ती ने उसकी शांति के लिए दो काम किया। पहला तो भगवान का अभिषेक और पूजन किया, यानी शांति धारा की शांति के लिए, और दूसरा एक तांत्रिक प्रयोग कि गायों को धरती पर रखकर, बछड़े वाली गायों को, उनके दुग्ध की धार से धरती को सींचा। सीधे गाय की दूध की धार धरती पर सींचा, उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ये आदि पुराण में आया है। तो शांति धारा का कार्य भगवान भरत चक्रवर्ती ने भी किया। तो ये मंत्रों के माध्यम से, गणधर वलय के मंत्रों के माध्यम से, रिद्धि मंत्रों के माध्यम से शांति धारा करने का अपना प्रभाव, मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अलाय बलाय टलती। शांति धारा अगर ठीक ढंग से करे तो व्यक्ति के रोग संताप भी दूर होते हैं। एक व्यक्ति, हम टीकमगढ़ में थे, टाइम तो हो रहा है लेकिन इस बात को पूरी कर लूँ। टीकमगढ़ में थे, वहाँ एक नूना जी, उनकी एक बहू थी, डॉक्टर थी, एमडी, 32 वर्ष की अवस्था में एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चले गए। सन 2001 की बात है, टीकमगढ़ में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वे ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन विपत्ति में सब धार्मिक हो जाता है। उनके समधी हैं देवेंद्र बजाज, जो भागवत के ट्रस्टी, वो मेरे पास लेकर आए, महाराज कोई उपाय बताओ। मैंने उनको कहा, भाई देखो, आयु के आगे तो कुछ जोर चलता नहीं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, दवाई और दुआ दोनों साथ साथ करो। और मैंने उनको दो काम करने के लिए कहा कि रोज 64 रिद्धि विधान करो, जिससे तुम्हारा पुण्य गाढ़ा चले, और प्रतिदिन शांति धारा करके उसका गंधोदक उसे लगाओ। 3 महीने में हाथ पांव हिलाना शुरू कर दी, हरकत हो गई। 6 महीने में उठ के बैठ गई। 2001 और 2013 आज वो महिला प्रैक्टिस कर रही है। ये शांति धारा का प्रभाव है। तो शांति धारा करो, लेकिन आप लोग शांति धारा करते हो, शांति धारा करने के साथ कुछ त्याग भी करना सीखो। आप लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हो, पुण्य कमाना चाहते हो, लेकिन लगाना कुछ नहीं चाहते। गृहस्थ को पूजा के साथ दान भी करना चाहिए। बिना दान के पूजा का पुण्य गहराता नहीं। कुछ भी दान करो, अभी तो समय कम है, मैं बताऊंगा कि दान करने से व्यक्ति के जीवन में कैसी उन्नति होती है। और ये देखना है तो बुंदेलखंड में जाकर के देखो, नित्य के अभिषेक में भी लोग दान देंगे। शांति धारा कभी खाली हाथ मत करो। भले तुम अपने जेब से शक्ति नहीं है तो 11 रुपया निकाल करके डालो, पर डालो, ये तुम्हारे पुण्य को गहराता है। और प्रसंग आ गया तो मैं बोल देता हूं, आज पूजा का कार्यक्रम आगे पीछे कर लेना, कि आप जिस मंदिर में पूजा करते हो, आपने 1000-2000 रुपया दे दिया तो क्या दिया? 1 घंटे जिस मंदिर की जगह का प्रयोग करते हो, वहाँ के बिजली का प्रयोग करते हो, उसकी द्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हो, उसके बर्तन का प्रयोग करते हो, उसके वस्त्र का प्रयोग करते हो, उसके पानी का प्रयोग करते हो, उसका किराया कितना होगा कलकत्ता जैसी मेट्रो सिटी में? बोलो कितना होगा? 100 रुपया रोज का किराया तो कम से कम होना चाहिए। तो 3000 तो तुम्हारा किराया हो रहा, उसके ऊपर तो दान है, और तुमको 100 रुपया देने में प्राण छूटते हैं, जैसे हम बहुत दे दिए, क्या पुण्य कमाओगे? मंदिर की जगह का जितना तुम उपयोग कर रहे हो और वहां से जो पुण्य संचित कर रहे हो, जिससे तुम्हारे जीवन का सारा संतुलन बनता है, उसके प्रति यदि तुम्हारी अच्छी भावना नहीं होगी तो कैसे तुम्हारी बरकत होगी? समझ गए? इसलिए देते रहना चाहिए। और दरिद्र व्यक्ति का दान और ज्यादा कल्याणकारी होता है, उसका दारिद्र उसी से दूरता है। दानम दरिद्रस्य पहुस्य खंति। दरिद्र व्यक्ति का दान और सामर्थ्यवान की क्षमा दोनों बहुत महान होती। महाराज हमारी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तभी बढ़ेगी जब दोगे। लोगों को मंदिर में 1000 रुपया देने की सामर्थ्य नहीं है और डेली 100 रुपया का गुटखा फूंक देने की सामर्थ्य है। गुटखा खा के थूक देने के लिए जेब में पैसा है,
और मंदिर में 1000 रुपया डालने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारी निष्ठा कहाँ? इसलिए सोच बदलना चाहिए। और मैं तो कहीं भी शांति धारा कराता हूँ, लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ दान देने का अभ्यास करो, दानम दुर्गति नाशनम। इससे मंदिरों की व्यवस्था अच्छी होती है, सब आपके उपकरण अच्छे होते हैं, आपको सुविधा बनती है। ये सब कार्य करते रहना चाहिए। समझ गए? चलिए, प्रसंग निकला इसलिए मैंने रोक दी, ये बात कह दी। आज यहीं पर, आगे समय दूसरा होगा। हाँ, पद्यानुवाद रह गया, पढ़ो। भूतार्थ है न व्यवहार हमें भुलाता, भूतार्थ की शरण ले कर जीव होता। सम्यक्त मंडित वही मन मैल धोता, शुद्धात्म में निरत हो जब संत त्यागी। जीवे विशुद्ध नए आश्रय से विरागी, चरित्र वाले भूले न लक्ष्य व्यवहार अभी संभाल। भूले न लक्ष्य व्यवहार अभी संभाले। तात्कालिक रूप में अभी व्यवहार संभालो, लक्ष्य निश्चय का बना लो।